केतन अग्रवाल, जिसकी लोहगढ़ किले से गिरकर मौत हो गई थी और लोगों को और सारी दुनिया को यही पता था कि केतन की गिरने से मौत हो गई है। लेकिन हालांकि जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ में एक ट्विस्ट आया है नया। यह न्यूज़ जो है, यह न्यूज़ बहुत ही दर्दनाक है और दिमाग को हिला देने वाली है। लेकिन अब ये जो स्टोरी है, यह जो कहानी है, इस कहानी को अब नया मोड़ मिला है, क्योंकि सबका तो यह कहना था कि केतन का इम्बैलेंस हो गया था और वो बैलेंस नहीं कर पा सका, इसलिए वो ऊपर से गिर गया था और वो डायरेक्ट नीचे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरा था। और यहाँ पे यही सबका मानना था कि केतन का यह जो मौत है, यह एक एक्सीडेंट था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर यह सामने आया है कि केतन का यह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि केतन का यह एक मर्डर था जो जानबूझ के और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। तो यह जो उसका मर्डर था, वो आखिर किसने किया था? तो यहाँ पे बता के चले तो केतन की शादी होने वाली थी नवंबर महीने में। इसके लिए बहुत सारा इंतजाम किया था दोनों फैमिली की तरफ से। यहाँ पे बता के चले तो केतन की जयपुर में शाही शादी होने वाली थी और इसलिए होटल को 18 करोड़ का पैकेज भी दिया गया था। लेकिन शादी के सपने जो केतन देख रहा था, दोनों घर वाले, उसकी फैमिली, उसके माता पिता देख रहे थे, तो इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया था, क्योंकि उनका यह जो आनंद का माहौल था, शादी वाला जो घर था, वो एकदम मातम में बदल गया था, क्योंकि केतन की मौत हो गई थी। और केतन के जो पिताजी थे, यानी कि विशाल अग्रवाल का यह कहना है कि वो मीडिया के सामने तो आए हैं, उन्होंने जो है मीडिया से खुलकर बात कही है कि उन्होंने जो है अपना बेटा खोया है, इसके लिए उनको बहुत दर्द है, लेकिन उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही उनकी मांग है। क्योंकि यह सदमा वो शायद इस जन्म में कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने जो है अपना बेटा खोया है। यह सदमा केतन के माँ बाप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इतना दुख जो है उनको जिंदगी में मिला है कि यह दुख जो है उनका कभी भी कम नहीं हो सकता है। और केतन के पिताजी इसके बारे में इतना इमोशनल हो गए थे कि वो मीडिया से बात करते करते ही रोने लगे थे। यहाँ पे केतन के बारे में बता के चले तो विशाल अग्रवाल यानी कि केतन के पिताजी ने यह कहा था कि जो लड़की थी, यानी कि सिया गोयल जो थी, वो लड़की अच्छी नहीं थी। इसके बारे में केतन को थोड़ा बहुत पता चला था और वो सिया के बारे में अपने माँ और पिताजी से कहता था कि वो बार बार किसी भी बात को लेकर केतन के साथ झगड़ा करती है। लेकिन केतन के माँ बाप ने यह जो केतन की बात थी, जो केतन उनसे बात कर रहा था, तो इस बात को उन्होंने नजरअंदाज किया था। उनको क्या ही पता था कि केतन की जो मंगेतर है वो केतन का ही मर्डर करेगी। क्योंकि बता के चले तो केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर के साथ, यानी कि सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग के लिए लोहगढ़ किले पर गया था। कुछ ही समय बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। लेकिन शुरुआती बयान में इसे सेल्फी लेते हुए एक एक्सीडेंट कहा गया था, लेकिन यह एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक जानबूझकर किया हुआ एक बहुत ही बड़ा प्लान था। क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो कई सवाल खड़े होने लगे थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई गई कि यह केवल एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। और जांच एजेंसियों ने कुछ लोगों की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया गया था और इसी मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही थी। यहाँ पे आगे इसी जांच पड़ताल के तहत एक भावनात्मक मोड़ इस कहानी ने लिया था। जब केतन के पिताजी सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने की, इंसाफ करने की मांग करते हुए बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना यह है कि उनका परिवार इस घटना से, इस दुखद भरी घटना से कभी भी शायद उबर नहीं पाएगा। इस जन्म में तो वो केतन को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पे केतन के पिताजी ने यह भी एक दावा किया है कि उनकी जो होने वाली बहू थी वो बहुत ही खराब थी और उनको यह सारी बातें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चली है। क्योंकि सिया गोयल का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा घूमती रहती थी, इधर उधर जाती थी। शायद वो बताते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में भी थी। और यहाँ पे विशाल अग्रवाल का यह भी कहना है कि सिया गोयल जो है वो किसी एक लड़के के साथ नहीं थी, ऐसे बहुत सारे सिया गोयल के बॉयफ्रेंड थे। और यह सारी बातें सिया का जो फोन है, मोबाइल फोन लेने से पता चली है। मोबाइल फोन पर सिया अलग अलग लड़कों को चैट किया करती थी और इसमें बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी बातें वो चैट किया करती थी, बहुत सारी अश्लील बातें भी वहां पे वो चैटिंग करती थी। तो इससे यह पता चलता है कि सिया गोयल जो थी वो अच्छी लड़की नहीं थी और इसकी शहनिशा करने से पहले ही केतन के पिताजी और माँ ने केतन का यह रिश्ता तय किया था। और यह रिश्ते के पीछे वो यह भी बताते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिया के घर वालों का ही प्रेशर था कि उनको सिया की शादी करनी है केतन से। और इसी प्रेशर के चलते विशाल अग्रवाल को भी यह रिश्ता थोड़ा सा ठीक लगा था, क्योंकि यह उनका आपसी मामला था, यह एक रिलेटिव्स वाला मामला था। और जो शादी के लिए मतलब जो कुछ चीजें दोनों परिवार से कुछ
रीति रिवाज रहते हैं वो उनका तालमेल था एक दूसरे के साथ, तो इसलिए उनका यह रिश्ता केतन के पिताजी को अच्छा लगा था और इसी के कारण यह शादी फिक्स की गई थी। लेकिन यहाँ पे केतन के पिताजी यह भी कहते हैं कि उनकी जो प्री वेडिंग का जो शूटिंग था वो बाली में होने वाला था और बाली के लिए घर से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही जाने वाले थे। वहां पे केतन, सिया और एक फ्रेंड था और केतन की बहन, ऐसे 4 लोग बाली पर जाने वाले थे। वहां पे भी केतन का जो पासपोर्ट था वो गायब हो गया था और वो भी सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड ने ही वो पासपोर्ट चुराया था ताकि उनका प्री वेडिंग बाली में ना हो सके। यानी कि सिया को अगर केतन से शादी नहीं करनी थी तो सिया जो है अपने घर वालों से बता सकती थी, स्ट्रिक्टली वो बता सकती थी कि किसी भी हाल पर वो केतन से शादी नहीं करने वाली है। लेकिन शादी ना करने के लिए सिया ने जो रास्ता चुना था वो बहुत ही गलत था, लेकिन सिया ने यह रास्ता चुना। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आधिकारिक निष्कर्ष आने का इंतजार भी किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्या कभी कभी वही भरोसा टूटने की सबसे बड़ी वजह भी बन जाते हैं। और यहाँ पे बता के चले तो सिया ने जो रास्ता चुना था कि अपनी शादी ना होने का, तो यह रास्ता बिल्कुल ही गलत था। सिया साफ साफ केतन से भी बता सकती थी कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने फैमिली को समझाए या फिर सिया की फैमिली को समझाए। यह सारी जो बातें हैं वो सिया केतन से भी कर सकती थी, अपने माँ बाप से भी कर सकती थी, या तो फिर पूरी फैमिली को सामने रखकर एक आराम के साथ सिया यह सारी बातें कर सकती थी। लेकिन सिया ने जो रास्ता चुना था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि सिया को कोई भी हक नहीं था कि वो अगर शादी नहीं करती है तो शादी ना करने के लिए केतन की जान जाए, ऐसा सिया को कोई भी हक नहीं था। लेकिन सिया ने वही रास्ता अपनाया और सिया की अब सारी जिंदगी जेल के पीछे ही गुजर जाएगी। सिया वहां पर ही शायद सड़ी रह जाएगी और केतन ना सही लेकिन कोई भी सिया से शादी करने से इनकार करेगा, क्योंकि सिया जैसी लड़कियां शादी करने के लायक ही नहीं रहती है। और यहाँ पे बता के चले तो सिया अगर जेल से बाहर आ सकेगी तभी शादी कर सकेगी, लेकिन सिया की अब पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि सिया के और क्या क्या प्लान थे केतन के लिए, केतन को मारने के लिए? सिया ने जो किया वो गलत किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी न्यू न्यूज की अपडेटेशन के लिए आपको अगला विकास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट कीजिए।